हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्ट्री मोड IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में राजस्थान का भौतिक स्वरूप के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहना है। पटवार, रीट, वनपाल, वनरक्षक, PTET, ऐसा ही किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर आज हमारा टेस्ट है। आपको ये टेस्ट हर दिन देना है। हम टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे हर दिन। तो आपके कितने राइट हो रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताना। 30% है। अगर 25 सही नहीं हो रहे तो साथियों कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम सरल प्रश्न लेकर आए हो तो पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हर दिन शाम 7 बजे यह टेस्ट इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, ज्वाइन करके क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के कम से कम 150 प्रश्न करने वाले हैं साथियों टोटल। तो आपको हर दिन ये 30-30 मिलेंगे। तो आपको हर दिन ये टेस्ट देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, 8वां, 17वां। तो साथियों पहला स्थान है। ये कब से है पहला स्थान? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी से पहला स्थान है। इससे पहले किसका था पहला स्थान? तो इससे पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। उसके बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बन गया। तो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य बन गया साथियों। ठीक है, याद रखना आपको सारी बातें। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत का नक्शा आपने देखा होगा साथियों। ठीक है, जिस प्रकार से ये बन रहा है देख लेना। इस प्रकार से है लगभग। सही नहीं बना, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा दूंगा। इसमें आपका राजस्थान इस यहाँ पर है साथियों, यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान यहाँ पर है। तो राजस्थान अब किस दिशा में हुआ? उत्तर इधर है, पूर्व यहाँ पर पश्चिम है, और इधर पूर्व है, और यहाँ पर दक्षिण है। तो साथियों अब किधर हुआ? उत्तर और पश्चिम के बीच में हुआ साथियों राजस्थान। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर और पश्चिम में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का बताना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 10.41%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? 5, 6, 7, 8। आप साथ में आंसर दे सकते हैं कमेंट में। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं साथियों? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब इनकी लंबाई पूछ ले, राजस्थान से कितनी सीमा इनसे मिलती है? तो पंजाब की साथियों सबसे कम सीमा 89 किलोमीटर। हरियाणा की बात करें तो साथियों 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 877 किलोमीटर। और बात करें हम मध्य प्रदेश की, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है साथियों 1600 किलोमीटर। और गुजरात की बात करें साथियों तो 1022 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिख लेना है वीडियो को रोकर। पंजाब की सबसे कम लगती है और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है साथियों 1600 किलोमीटर राजस्थान से सीमा लगती है। ध्यान रखना, 5 राज्य की सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम ध्यान रखना। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, एकदम सरल प्रश्न है। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो सबसे अधिक किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर साथियों। ये आपको साथ में याद कर लेना है सारी बातें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछिए साथियों, और अंतर्राज्यीय पूछ लिए जाए यहाँ पर तो आपको उत्तर देना है 4850। और अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो 1070 किलोमीटर साथियों। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले राजस्थान की टोटल लंबाई सीमा की,
तो आपको बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, 5,920 हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4,850, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1,070 और टोटल सीमा स्थलीय सीमा पूछ ले तो 5,920। ये सारी बातें आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक कौन से जिले की? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, अब पूछ ले आपको कितनी सीमा लगती है जैसलमेर की, तो आपको ये भी साथ में आपको ध्यान रखना साथियों, 464 किलोमीटर लगती है साथियों। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है जैसलमेर की सीमा। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा साथियों बहावलपुर। ये पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान की सीमा से लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये पूछ लिया ना, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 5,920 किलोमीटर। और अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग पूछ ले तो आपको मैंने पीछे बता दिया है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बताना है साथियों। उत्तर से दक्षिण राजस्थान का इस प्रकार से नक्शा है साथियों। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर उत्तर और ये दक्षिण, तो यहाँ पर इसकी ये लंबाई पूछी है साथियों। तो ये लंबाई कितनी है आपको याद कर लेना है। इसमें आपका हो जाएगा 826 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई। इस प्रकार से नक्शा, अब यहाँ पर पूर्व पश्चिम से ये पूर्व की लंबाई पूछा है तो बताना है साथियों, ये लंबाई बताना है। तो ये लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है दोनों की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है साथियों। जैसलमेर कितना क्षेत्रफल है ये भी आपको याद साथ में ही कर लेना है। 38,401 किलोमीटर है साथियों। ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है जैसलमेर का क्षेत्रफल। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछ ले जाए तो आपको ध्यान रखना है धौलपुर होगा साथियों। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले जाए तो 30-33 किलोमीटर, 30-33 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिलों और संभाग की संख्या का सही युग्म है। तो जिलों और संभाग की संख्या, तो 33 जिले हैं और 7 संभाग है साथियों। अब 7 संभाग कौन कौन से हैं ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। उदयपुर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या पूछ लिए तो 6 जिले हैं साथियों उदयपुर में। 2 नंबर हम बात करते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर में कितने जिले हैं साथियों? अजमेर में आपके 4 जिले हैं। फिर हम बात करते हैं साथियों जयपुर संभाग की। जयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं साथियों। कितने जिले हैं? 5। फिर हम बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में आपके 6 जिले हैं साथियों। और फिर हम बात करते हैं कोटा की, और कोटा में कितने हैं? कोटा में 4 है, 4 जिले। और फिर बीकानेर की बात करते हैं, आपको लिख लेना है साथ साथ में, बीकानेर में कितने जिले हैं? बीकानेर में 4 जिले हैं। और फिर बात करते हैं साथियों सबसे लास्ट भरतपुर, भरतपुर में भी 4 जिले हैं साथियों। ये सारे आपको लिख लेना है। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैंने बोला आपको सुना होगा। कौन कौन से संभाग हैं? उदयपुर 6 जिले हैं उसमें, अजमेर में 4 जिले हैं, जयपुर में 5 जिले हैं, जोधपुर में 6 जिले हैं, कोटा में 4, बीकानेर में 4 और भरतपुर में 7। तो टोटल 7 संभाग है और 33 जिले हैं साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा आपका, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो साथियों 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956। तो साथियों राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना। अगला हो जाएगा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान पूछा है। सागड़ गांव बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर, गडरा रोड बाड़मेर, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से है साथियों, जो बाड़मेर के सागर तक है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, राजस्थान का राज्य पुष्प है।
राजस्थान का एकदम सरल प्रश्न है साथियों, कमल का, गुलाब का, रोइडे का फूल या केवड़ा। तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोइडे का फूल है साथियों। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद कर लेना है, इसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मयूर, घोड़ावन, बाज या बतख। तो घोड़ावन पक्षी है साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी। और ये कब घोषित किया गया था? तो आपको डेट भी साथ में याद कर लेना है, 21 मई 1981 को घोषित किया गया था। ठीक है, 21 मई 1981 को घोषित किया गया था घोड़ावन। 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु शेर, बाघ, चिंकारा, भालू। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है साथियों, जिसे कब घोषित किया? 22 मई, वो 21 मई को था, ये 22 मई को है 1981 को। ठीक है, और एक साथ में आपको याद कर लेना है, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट भी है साथियों। ठीक है, अब ऊंट को कब घोषित किया? तो ये भी आपको डेट याद कर लेना, 19 सितंबर 2014 को वसुंधरा राज्य की सरकार में। ठीक है, 19 सितंबर 2014 को वसुंधरा राज्य की सरकार में ऊंट को भी राज्य पशु घोषित किया है, और चिंकारा भी है 22 मई 1981 से। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, बबूल, सागवान, रोएड़ा। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। इतने सरल क्वेश्चन है साथियों, तो इसमें से अगर आपको 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपको तैयारी करना आपका बेकार है। ठीक है, इतने सरल प्रश्न लेकर आए। राजस्थान को राजपुताना का नाम किसने व कब दिया? तो राजस्थान को राजपुताना का नाम किसने व कब दिया? तो साथियों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को राजपुताना नाम किसने और कब दिया? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया था। ओके, अगला हो जाएगा राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? अब पूछा है राजस्थान नाम, पहले राजपुताना था, अब राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, विलियम जोन्स या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहासकार के जनक है, राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान नाम सबसे पहले राजस्थान का दिया था। और अगर पूछ ले घोड़े वाला बाबा कौन है, तो ये भी कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा के अगर गुरु का नाम पूछ ले तो ज्ञानेती चंद्र। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम है ज्ञानेती चंद्र। ठीक है, अगला हो जाएगा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में, रामगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ या कहीं नहीं। तो शाहगढ़ बाड़मेर में साथियों। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है, वो हिंदूमर कोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा राजस्थान की आकृति कैसी है? आयत जैसी, विषम कोण, चतुर्भुज, वर्गाकार या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विषम कोण चतुर्भुज, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला है साथियों। जनसंख्या घनत्व से पूछा है आपको, तो इसमें हो जाएगा जयपुर और जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की है और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है साथियों। ठीक है, यह ध्यान रखना, घनत्व पूछा है यहाँ पर, घनत्व की दृष्टि से। ठीक है, अगला हो जाएगा राजस्थान के किस भूभाग को कांटल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के पास के क्षेत्र को, बांसवाड़ा के क्षेत्र को, डूंगरपुर के क्षेत्र को या उदयपुर के क्षेत्र को। तो राजस्थान के किस भूभाग को कांटल के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांटल के नाम से जाना जाता है साथियों। ओके, अगला हो जाएगा कौन से राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है? तो छप्पन का क्षेत्र प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर के क्षेत्र को, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को या चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को। तो 26 में आपका हो जाएगा साथियों प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को कहते हैं। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, छप्पन का क्षेत्र, छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा बीच के भूभाग को कहते हैं। यहाँ पर 56 नदी व नालियों के समूह को छप्पन का मैदान
कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा ऊपर माल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऊपर माल प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को, डूंगरपुर के क्षेत्र को, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच को, या चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को? तो इसमें हो जाएगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच के भूभाग को। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया भीलवाड़ा में है साथियों। भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को ऊपर माल का पठार या ऊपर माल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहता है? तो इसमें यह राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? गिरवा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, या कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। राजस्थान के किस भूभाग को गिरवा कहते हैं? तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहते हैं साथियों। ठीक है, अब मैं 30 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि लंबी क्लास आप नहीं ले पाते हो, तो इसलिए 30 क्वेश्चन हर दिन अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो साथियों हम एक दिन कम से कम 5000% करने वाले हैं। साथ में जुड़े रहोगे तो साथियों तो शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार शेयर कर दो।